नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होगे। और 5 मिनट 5 कॉन्सेप्ट के सेशन में आपका स्वागत है। ज्यादा टाइम न लेते हुए आ जाइए, क्योंकि अगर बात करेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर 5 मिनट का कहाँ है, ये तो 10 मिनट हो गया। तो आ जाओ भाई जल्दी से। 5 मिनट मतलब 5 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, कह रहा है कि किसी वस्तु को 4% और 3% के लाभ पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है, इतना क्रय मूल्य बता दो। तो अंतर दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे अंतर कितने का है? 1% का है, और वहां कह रहा है 3 का है। तो 1% का मान 3 हो जाएगा, 100% का मान 300 हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी पूछ देगा कि 4% के लाभ पर बेचेंगे तो 104% का मान निकाल दो। कभी कभी पूछ देगा कि 3% के लाभ पर विक्रय मूल्य बताओ, तो 103% का मान बता देना। कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ अगला कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे कह रहा है कि 8% और 10% में बेचने पे नकदी का अंतर 3 रुपए है, विक्रय मूल्य का संगत अनुपात बताओ। अब इस क्वेश्चन में हमको उससे मतलब नहीं है। अगर 8% के लाभ पर बेचेंगे तो 108% पे बेचेंगे, और 10% के लाभ पर बेचेंगे तो 110% पे बेचेंगे। ठीक है। अब 2 से काट दो, 4 से काटोगे 27, नहीं 2 से काटो 54 बार में, 2 से काटो 54 बार में, और 2 से काटो 55 बार में। कितना आ गया? 54:55 आ गया। बात समझ में आ गया? अभी जो दिया है कंफ्यूजी आने के लिए। फिर तुम अलग अलग विक्रय मूल्य निकालते रहो बैठ के। कारा रमेश कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी ऑफ 40 कह रहा है कि सीपी ऑफ 40 जो है वो तुम्हारा बराबर है एसपी ऑफ 50 के, एसपी ऑफ 50 के। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीपी है, एसपी को इधर लेके आओ, बटे में एसपी हो जाएगा। और यहाँ पे 50 और बटे में 40 हो जाएगा। यहाँ पे 50 रुपए में खरीद के 40 रुपए में बेचा गया है। तो कितने का नुकसान हो गया? लॉस हो गया। और लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? लॉस। तो कितने का लॉस हो रहा है? 10 रुपए का, और बटे में 50। तो 1/5 हो जाएगा, और 1/5 का मतलब 20% का हानि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, फटाफट अगला कॉन्सेप्ट देख लो। अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि 8 रुपए में 10 कलम खरीदा है। 8 रुपए में कै गो खरीदा है? 10 गो खरीदा है। और 10 रुपए में 8 गो बेच रहा है, 10 रुपए में 8 गो बेच रहा है। ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों का गुना करा दीजिए, 100 हो जाएगा। ठीक है। और इन दोनों का गुना करा लीजिए, माइनस का 64 हो जाएगा। ठीक है। और बटे में जो माइनस करेंगे उसको रख दीजिए, और गुना में 100% हो जाएगा भाई साहब। ठीक है। पहले इन दोनों का गुना, फिर इन दोनों का, दोनों का अंतर जो माइनस कराएंगे वही यहाँ पे रख देना, और गुना में 100%। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36, और बटे में 64, और गुना में 100%। काट लो यहां से। 4 से काटोगे 16 बार में, 4 से काटोगे 9 बार में, 4 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में। 225 बटे में 4 आ जाएगा। 225 बटे में 4 मतलब 4×5 = 20, और 4×6 = 24, 1/4 56.1/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, वही कह रहा है 5 रुपए में 4 और 8 रुपए में 6। तो 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है, ठीक है, और 8 में 6 के भाव से बेचता है। 8 में 6 के भाव से, दोनों का गुना कराओ, 8×4 = 32, और 5×6 = 30, तो माइनस का 30 हो जाएगा। और बटे में जो माइनस करेंगे वो रखेंगे, और गुना में 100%। कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और गुना में 100, तो 0 0 खत्म। 20/3, 20/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 6.2/3% का लाभ। अगर ये माइनस में आ जाएगा तो हानि। बात समझ में आ गया? तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगले सेट में, अगले सीरीज में, अगले दिन। ठीक है ना? उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। 5 मिनट मतलब 5 मिनट, 5 मिनट से कम में आपको 5 कॉन्सेप्ट रिवाइज कराएंगे, इस बात की गारंटी रहेगी। ठीक है ना? बस आप सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा। मजा आ रहा होगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।